हैं। आपने देखा होगा टी20 के फॉर्मेट से हमें रोहित और विराट जाते हुए दिखाई दिए, फिर टेस्ट में से रोहित और विराट जाते हुए दिखाई दिए हैं, और उसकी जगह पर एक इनको बड़ा क्रेज है गिल को कप्तान बनाने का सारे फॉर्मेट्स का। टेस्ट में गिल है, टी20 में गिल नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हर्षित राणा की, कैसे बॉलर है जो कह रहे हैं कि डिजर्व नहीं कर रहे, लेकिन गौतम उनको बार बार लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखें कि विराट कोहली के साथ उन्होंने क्या किया है, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद उसने कहा था, आप उसका पहला इंटरव्यू देखें तो उसने कहा था मेरा ख्वाहिश है कि 10,000 रन, उसे 9,000 कुछ रन थे, उसे टेस्ट से जबरदस्ती रिटायरमेंट जैसी अफवाह देखी हमने मीडिया पर बताए कि उसे जबरदस्ती। जब से गौतम गंभीर आया तो पता नहीं उसने क्या कर दिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके साथ। अब वो अच्छा परफॉर्म, एक बंदा होता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर उससे समझ आती है कि ये बंदे को बाहर करो, लेकिन वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे टीम में नहीं ड्रॉप किया जा रहा है। यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए बहुत ज्यादा कि आने वाले दिनों में उन्होंने कप्तानी को संभाला, लेकिन 2027 की अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आपको क्या लगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे उस वर्ल्ड कप के अंदर? जैसे अब सिनेरियो बना हुआ है, लग तो नहीं रहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगे 2027 वाला वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि गौतम गंभीर उनके साथ नहीं बनती और वो हर मोड़ पे उनके साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। पहले देखें उसने उन्हें टी20 से बाहर करवाया, टेस्ट से बाहर करवाया, अब वनडे में उनके पीछे लगा हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली नो डाउट के बहुत बड़े बैट्समैन है, और विराट कोहली एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, नॉच इवेंट, उसमें अगर एक ऐसा सीनियर प्लेयर होगा तो जाहिर सी बात है आप इवेंट के आपके जितने ज़्यादा चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। और रोहित शर्मा भी बहुत सीनियर प्लेयर, अगर आप उनको ऐसे मोराल में लेके जाएंगे तो शायद वो परफॉर्म भी ना कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बुमराह को भी ऐड नहीं किया है और जडेजा को भी आउट कर दिया है, तो आपको लगता है कि इंडियन स्क्वाड इतना मजबूत नजर आ रहा है और शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया देयर माइटी जायंट्स, उनके सामने आपको पता है रिसेंटली उनकी इनिंग्स उठाकर देखें, जो भी वो मैचेस खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उठाकर देख लें, वो पिछाड़ते हुए जा रहे हैं, और इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है। लेकिन नो डाउट कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अच्छी बेस्ट दुनिया की टीमें हैं, कुछ भी हो सकता है। एट द डे जो डिमांड पिच कार्ड जो इस हिसाब से अच्छा खेलेगा वो मैच जीत सकता है। उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं। वो बुमराह आपको पता है बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला, शायद उन्होंने उनसे रेस्ट दिया, और रविंद्र जडेजा आपको पता है टेस्ट का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शायद उन्होंने उसे रेस्ट देना, क्योंकि आगे 2027 का वर्ल्ड कप में सेंचुरी है, बॉलिंग में निकालो 4-4 विकेट्स निकाले टेस्ट के, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखिए बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी हो सकती है कोई भी स्ट्रेटेजी जिस वजह से उन्होंने उन्हें सिलेक्ट ना किया हो। ऑस्ट्रेलिया से को निकाल के आप उनको मौका नहीं देते हो और आप हर्षित राणा को ऐड कर देते हो लाकर, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है। मैं जो बात बेसिक करने लगा था वो ये थी कि यहाँ तो आप रोहित शर्मा को स्क्वाड के अंदर इंक्लूड ही ना करो, और अगर आपने इंक्लूड किया तो आपको ये चाहिए कि आप उनको एज अ कैप्टन ही रखो, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा की हम भी बड़े अरसे स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो मैं जीत के एक अच्छे तरीके से अपने विराट कोहली की भी ख्वाहिश है एग्जैक्टली अपने करियर का एंड करना चाहता हूँ। तो आप ये देखें कि पहले उनको टेस्ट से हटाया गया, टी20 से हटाया गया, जिस तरीके से हटाया गया सारे फैंस को पता है, और अब ओडीआई में से अब देखो शुभमन गिल नो डाउट एक इमर्जिंग टैलेंट है, एक अच्छा टैलेंट है, और लाइक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी कैप्टनसी के अंदर। लाइक कैप्टनसी का प्रेशर जो एक मिथ बनी है कि कैप्टनसी के प्रेशर के अंदर एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं आती, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि शुभमन गिल जो है वो रोहित की कैप्टनसी के अंदर इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना खुद कैप्टन बनने के बाद परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखें कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो है वो एक अच्छा प्लेयर, अच्छा कैप्टन हो सकता है, लेकिन जहाँ पे रोहित शर्मा की बात है वहाँ पे शुभमन गिल अभी चाहिए था, जो गौतम गंभीर है उनको चाहिए था कि रोहित की कैप्टनसी के अंदर शुभमन गिल को 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलने देते, ताकि जो मजीद से साउथ अफ्रीका में जाके जीती थी, ठीक है, और दूसरी इतनी बड़ी जो विन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो इंडिया ने जो है वो जीती है 140 रन, 140 रन, इतना मतलब कि, और 4-4 बंदे सेंचुरियां मार रहे हैं, मतलब कि जिसका दिल कर रहा है वो आगे जनाब सेंचुरी ठोक के जा रहा है, मतलब उनको फिक्र ही कोई नहीं है। आगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, काली जिसको काली आंधी कहा जाता है, उनको फिक्र ही कोई नहीं है, वो आ रहे हैं जनाब सेंचुरियां करके जा रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है वो, जिसको चाह रहा है छक्के मार रहा है, जिसको चाह रहा है आउट कर रहा है। सिराज का तो कहना ही जो है वो बंदा क्या तारीफ करे, उसका एग्रेशन मुझे जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि क्रिकेट में अगर एग्रेशन नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। तो सिराज की बॉलिंग आप देख लें, उसके बाद जिस तरह उन्होंने जो है वो 450 स्कोर लगा दिया, फिर उसके बाद 104 पहले 160 पे जो है वो आउट किया, फिर उसके बाद 140 पे आउट कर दिया, मतलब कि इतनी डोमिनेंसी क्रिकेट के ऊपर इंडिया की कि चाहे वेस्ट इंडीज आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी टीम आ जाए, तो वो इंडिया के सामने जो है वो बच्चा लगते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये भी चीज देखी कि भाई जिस तरह से हम लोगों को एक
प्योर डोमिनेशन नजर आई विद द बैट, और हम लोगों ने बॉलिंग के अंदर बुमराह को परफॉर्म करते हुए देखा, हमने मोहम्मद सिराज को परफॉर्म करते हुए देखा कि यही डोमिनेशन जो है वो इंडिया इस चीज का मैसेज दे रहे हैं कि भाई चाहे T20 से हमने फ्लिप कर लिया है स्क्रिप्ट टुवर्ड्स टेस्ट, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस कभी भी फ्लिप नहीं होगी। हमने ये भी देखा कि भाई T20 की टोटल अलग टीम है, टेस्ट के पास उनके लिए अलग टोटल अलग स्क्वाड है, एंड दे हैव अ होल अनदर लिस्ट ऑफ ODI पर्सन जो कि शायद बेंच में भी बैठे हुए हैं और इतने बेहतरीन है। आपको नहीं लगता कि भाई दिस इज एक्चुअली इंडिया की डोमिनेशन ऑन क्रेजी लेवल्स? इंडिया इस टाइम डॉन ऑफ क्रिकेट है, डेवल ऑफ क्रिकेट है, गैंगस्टर ऑफ क्रिकेट है। उनके पास एक टाइम में 6 टीम जो है वो बना के वो खेल सकते हैं, दुनिया की टॉप ऑफ द वर्ल्ड टीम से खेल सकते हैं। आप इंडिया की ए टीम देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया को जाकर धूल चढ़ा रही है उनके, ठीक है। तो इंडिया की टीम्स का मुकाबला इस टाइम कोई भी नहीं है, चाहे आप वेस्ट इंडीज उठा के देख लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया उठा के देख लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका उठा के देख लें। पीछे 2023 के एशिया कप से लेके अब तक जो है वो आप इंडिया की सारी सीरीज उठा के देख लें, इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारे, चाहे वो टेस्ट की है, चाहे वो T20 की, चाहे वो ODI की है। आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, एशिया कप उठा के देख लें, ODI वर्ल्ड कप उठा के देख लें, चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख लें, आप एशिया कप दोबारा 2025 का उठा के देख लें। कभी हिस्ट्री में जब से पैदा हुए हमने कभी इस तरह की डोमिनेंसी क्रिकेट में कभी किसी की देखी ही नहीं है। और इस तरह की डोमिनेंसी और इस तरह के प्लेयर्स के भाई एक लेजेंड्स गए हैं, दूसरे लेजेंड्स आ गए हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज किया कि रोहित शर्मा चला जाएगा, विराट कोहली चला जाएगा, इंडिया की टीम तबाह हो जाएगी, लेकिन इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया एशिया का फिर जो है वो अनबीटेबल जीत गया। तो मैं कहता हूं कि वन साइडेडली जो वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला है, बिल्कुल पहले मैच में इंडिया ने बता दिया कि वेस्ट इंडीज की क्या औकात है, और दूसरे मैच में भी आप देख लीजिएगा कि इंडिया ने 1 विनिंग से जो है वो जीतना है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी तो देखा है ना कि पूरा एक एरा चेंज हो रहा है, हम लोगों को नजर आ रहा है फॉर्मेट चाहे चेंज हो जाए, चाहे रेंज चेंज हो जाए, चाहे लीडरशिप चेंज हो जाए, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एरा को खत्म होते देखा। एक चीज को थोड़ा दुख है मुझे इंडिया की क्रिकेट से, कोई किसी चीज की कमी नहीं है इंडिया की क्रिकेट में, लेकिन जो रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया गया है, मेरे ख्याल में दैट वाज फेयर इनफ। मैं आपको एक रीजनिंग दूंगी उसके लिए। फेयर इनफ देखें, एक लेजेंड है, जब तक वो है उसको ग्राउंड के अंदर जो है वो एज अ कैप्टन ही अच्छा लगता है। सेम टाइम उसी लेजेंड को ये भी तो है ना, ये भी एक कॉल ऑफ ड्यूटी है कि नया जो कैप्टन है उसको भी तो तैयार करना है, बिकॉज उनकी आंखें के नीचे कैप्टन नहीं तैयार हो सकता, उनकी आंखें जो है वो 2020 रोहित शर्मा के नीचे कैप्टन नहीं तैयार हो सकता कि कैप्टन के नीचे रोहित शर्मा रहेगा। भाई एक बंदा सीरीज है उस पर बात आपसे कर लेते हैं। भाई बहुत बड़ा मूव एक इंडिया ने खेला है, और मूव ये है कि भाई रोहित शर्मा वो कैप्टन जो चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल जितवा गया, 23 के वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गया, सिर्फ एक मैच वो बंदे हारे, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जितवा गया, उसे उतार के एक यंगस्टर 25 साल शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। आपके ख्याल से अच्छा मूव है या बुरा मूव है? सर जबरदस्त मूव है, क्योंकि जो टीमें होती है ना वो फ्यूचर प्लानिंग करती है, ना कि एक सीरीज के लिए। हमारे तरह नहीं है 10 दिन पहले नाम देते, हमारे तरह नहीं है 10 दिन पहले शाहिन शाह अफरीदी को एक सीरीज कप्तान बना के सीरीज में बाबर वापस। ये कोई लॉजिक था? जिस बंदे ने 5 साल कप्तानी की हो उसे एक सीरीज के बाद दोबारा बुला लिया, ये काम नहीं करते इंडिया वाले। अब उन्होंने शुभमन गिल को बनाया, बेशक वो 1 साल हारते रहे, 2-3 साल आप देखें उन्होंने कप्तान वही रहेगा कम से कम, तक वो रेडी हो जाएगा, 27 तक वो रेडी होगा, और 27 के बाद भी कप्तान है बेशक हार जाए। देखो उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, ना कि 2 सीरीज के लिए 1 सीरीज के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा की जितनी लेगेसी है वो बंदा 27 का वर्ल्ड कप ऐसा कैप्टन डिजर्व करता था, क्योंकि लेजेंड एक प्लेयर है आपका? सर लेगेसी प्लेयर की है, लेकिन आप इंडिया टीम की हिस्ट्री देखें, टीम को देखेंगे ना कि प्लेयर को। हाँ उसे खिला रहे हैं, परफॉर्म करे, फिटनेस हो, साइज का वर्ल्ड कप खेल ले और एज अ बैट्समैन जिता दे, ना कि एज अ कैप्टन जिताना। ये सिर्फ इज्जत उतनी है, इज्जत बराबर इज्जत उतनी है जो प्लेयर क्या होगा ना। वर्ल्ड कप की टीम में तो था ना, 2011 में जो दुख है उसे टीम में तो आ जाएगा, 2011 में एज अ कैप्टन तो नहीं आना था। नहीं बिल्कुल ऐसा। सर इंडिया ने आज वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच हराया है, एक इनिंग और 140 रन से। अब यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका भी होने जा रहा है। इंडिया के भी ये होम में टेस्ट था, हमारे भी होम में टेस्ट है, हमसे चंद कदम दूर कदाफी स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे। क्या हम भी जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज को अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट कर गया, हम कर सकेंगे, या हमारी किस्मत में लर्न आ रहा है दोबारा? इंडिया और वेस्ट इंडीज का तो कोई मुकाबला था ही नहीं, वो तो वैसी शुगल मेला लगाया हुआ था, और सिराज विकेट ले गया, बुमराह ले गए, चले सारे ले गए। हाँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज जबरदस्त होगी, और उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा और जीतेगा भी, क्योंकि हम स्पिन विकेट बनाएंगे। हाँ वो बैड विकेट बनाएंगे, अब देखें जो होम एडवांटेज तो लेना है ना, बैड विकेट नहीं कहेंगे। नहीं बना ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सामने महाराज है जो कि नंबर 1 बॉलर है। अभी बात करें सामने तबरेज शमसी भी है, हम हमारे स्पिनर उनसे नहीं खेले जाएंगे, क्या हम उनके स्पिनर खेल लेंगे? उम्मीद तो है खेलने, जैसे एशिया कप में खेलने वैसे ना खेलने बस। ठीक है,
नहीं देखिए, आप अगर एशिया कप की बात की जाए, आप एशिया कप की बात कर रहे हो तो इधर पाकिस्तान, हांगकांग वगैरह इस तरह की ना लूज टीमें थी, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान में, इनको लूज टीम है इनका। इंडिया पाकिस्तान भी लूज टीम है, इंडिया के अगेंस्ट एक लूज टीम है क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा जो मेरिट का दचका हमें लगता है वो इसी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। कुछ सिलेक्शन पे आके हमें आके मसले बनते हैं, कभी हम बाबर को ड्रॉप कर रहे हैं, कभी हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, कभी, और हमने देखे, आप देख रहे थे कि हमने सारे हार्ड हिटर ले गए एकदम से। और जब हार्ड हिटर हम लेकर या तो 5-7 ओपनर भर लेते हैं या सारे मिडिल ऑर्डर भर लेते हैं। ये स्टार्ट से ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ ओपनर ज्यादा जा रहे हैं। बड़ी देर से बाबर की कप्तानी में भी ओपनर जा रहे थे और अभी भी वही सिलसिला चल रहा है कि ओपनर हमारे साथ ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, आपको पता है कि आप एशिया कप से बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल, अब तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के जी बड़ी चले गए, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ चले गए। और ऑस्ट्रेलिया को मैंने अपने भी आप पे बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बड़े मैचों में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेती। आपको भी इस चीज़ का पता है और ऑडियंस को भी पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत टफ टाइम देने वाली टीम है। ठीक है। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब उनके पास वो टेक्निक्स नहीं है जो एक सीनियर प्लेयर उनके थे। अब विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, एक बड़े प्लेयर थे क्योंकि ठीक है, वो इतना प्रेशर नहीं लेते थे। अगर ये तिलक ना खेलता तो मैच तकरीबन इंडिया अपना हार चुका था। हार चुका था सर। लेकिन वो है, हमने एशिया कप में देख लिया कि जब ये कॉम्बो आता है किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसी की तैसी करके सामने वाली टीम को ताबूत में बंद करके, कफन में बंद करके उधर, और इस टाइम के ऊपर अभिषेक शर्मा ये ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो कंफर्म है। फिर इनके साथ शुभमन गिल वाइस कप्तान, हिंदी में बोलते हैं उप कप्तान, मेरे ख्याल से हम नोट होंगे ऐसे ही कहते हैं ना, तो वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, हा क्या कॉम्बो है, क्या कॉम्बो है। हमने एशिया कप में देख लिया कि जब ये कॉम्बो आता है किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसी की तैसी करके सामने वाली टीम को ताबूत में बंद करके, कफन में बंद करके उधर ही गाड़ देते हैं। कमाल का ये दोनों का कॉम्बो है। फिर तिलक वर्मा, अरे हाय, ये बंदे का नाम भाई, ये बंदा पाकिस्तान के सर पे सवार है और हर पाकिस्तानी जितनी नफरत इस टाइम पे तिलक वर्मा से करता है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, किसी और से नहीं करता। इस बंदे ने वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, एशिया कप में पाकिस्तान के हलक से जीत निकाली थी। वो दर्द हमें जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत गंदा दर्द था वो हमारी जिंदगी का, जो इसने तिलक वर्मा ने हमारे साथ किया। क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने अपनी ये मतलब इसका रन आउट छोड़ा और कैच छोड़ा, जो भी उस दिन किस्मत ही इसी की थी। उस दिन लिखा गया था कि भाई तिलक वर्मा हीरो बनेगा और वो बंदा हीरो बना भी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, तिलक वर्मा के लिए बहुत अच्छी ये सीरीज रहेगी, आई होप सो। नीतीश कुमार रेड्डी आपको देखने को मिलेंगे, अगेन वेरी वेल डन। ये भी अच्छा है कि भाई देखो, नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यूट सभी लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए तो होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी मुझे बड़ा पर्सनल बहुत अच्छा लगता है। इसने रिसेंटली श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसके अंदर इसने परफॉर्म किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था। तो ये इसका होना भी 100% क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। शिवम दुबे, वन मोर प्लेयर who dominated in the final of Asia Cup against Pakistan, शिवम दुबे, कमाल, लिटरली कमाल का बंदा है ये। 6 फुट 4 इंच का लंबा तरंगा है, बॉलिंग भी करता है 130-35 की रफ्तार से और आपको विकेटें भी लेकर देता है और आपकी रन्स भी करता है। तो मेरे ख्याल से तो भाई ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्बो, बहुत शानदार कॉम्बो है जो कि हमें दिखाई देता है। भाई जितनी तारीफ करें वो कम है इस बंदे की। इस बंदे ने लिटरली बहुत ज्यादा प्रूफ किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। हालांकि इसको क्रिटिसिज्म और ट्रोल बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन शिवम दुबे ने सबको इग्नोर किया और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। अक्षर पटेल अगेन बॉलिंग के साथ बहुत खतरनाक, इनकी हमें उस तरह की बैटिंग देखने को नहीं मिली जो हमें देखने को मिली थी वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। आपको याद होगा इसने 1 डाउन पे भी खेला, इसने नंबर 4 पे भी खेला, नंबर 5 पे भी खेला, इसने ऑलमोस्ट सारी पोजीशन के ऊपर खेला और नंबर 4 पे इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई 42 रन किए थे। तो अक्षर पटेल जो है वो बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। फिर जितेश शर्मा को एज एन